इस मिस्सा पूजा बलिदान में हमारे बिशप स्वामी के भाई का निधन कल रास्ते ही में हो गया था। लगभग 10 बजे स्तानिस्लास उसकी आत्मा के अनंत शांति के लिए और परिवारजनों में प्रभु की सांत्वना और आशीष के लिए आज हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को हम चढ़ाएंगे। साथ ही साथ सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज के भाई भी कल ही खत्म हुए हैं। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए भी आइए हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में एक साथ प्रार्थना करें। इसके पहले कि हम आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लें, आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें कि कहीं हमने प्रभु के विरुद्ध कोई गुनाह तो नहीं किया है। मानवीय कमजोरियों के कारण कई बार हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं। ऐसे क्षणों को, ऐसे समय को आइए हम प्रभु के लिए अर्पित करते हुए आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने सभी अवगुणों, दोष गुनाहों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम शुद्ध मन से आज के इस मिस्सा पूजा बलिदान में हम भाग ले सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी अवगुणों को प्रभु के लिए अर्पित कर दें। अपने पापों के लिए, अपने विभिन्न कमजोरियों के लिए आइए हम प्रभु से क्षमा मांगते हुए एक साथ कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त कर दिया है कि हमें अनंत सुख प्रदान कर, ताकि हम ईश्वरीय राज्य में हम प्रवेश कर सकें। आज हे प्रभु, स्वर्गीय स्तानिस्लास और सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज के भाई को, उनकी आत्मा को हम तेरे चरणों में लाते हैं। प्रभु, तू उन्हें ग्रहण कर और दूतों और संतों का सानिध्य उन्हें प्रदान करने की कृपा कर, और परिवारजनों को हे प्रभु तो अपनी आशीष और सांत्वना देने की कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, योसेफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और योसेफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग योसेफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कानान देश में अकाल था। उस समय योसेफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। योसेफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। योसेफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वाद भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कानान देश से अनाज खरीदने के लिए। योसेफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा। दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी, और अब हम ये उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषी का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि योसेफ उनकी बातें समझ रहा है। योसेफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं।
हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्या 1 से 7 तक। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। यीशु ने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंधेरियस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कानानी और युदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इस 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए आज के दोनों पाठों को हम गौर करें कि प्रभु आज हमें व्यक्तिगत तौर पर क्या कहना चाहते हैं। पहले पाठ में हमने यूसुफ के विषय में सुना, जिसे उनके भाइयों ने ईर्ष्या के कारण बेच दिया। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए वह एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचा और लोगों के लिए वह बचाने हारे के रूप में अपने आप को वह पाता है। ईश्वर किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योजनाओं को बनाए रखता है। कहा जाता है कि ईश्वर टेढ़े मेढ़े लकीर से भी सीधा लिख सकते हैं, यानी कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से भी ईश्वर अपनी इच्छा या कहेंगे जो योजना है उसको वह पूर्णता तक पहुंचाते हैं।
दूसरी बात पहले पाठ से हमें मिलता है कि उसके भाई, सगे संबंधी उसे पहचानने में असमर्थ हैं। वे उसे पहचान नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि यीशु के जीवन में भी ऐसा ही है। उसी के भाई बंधु उसे स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। तीसरी बात, हमने अकाल के विषय में सुना कि मिस्र देश में, पूरे प्रदेश में अकाल आया और उस अकाल के समय जिस भाई को उन्होंने बेच दिया, वही व्यक्ति इनके लिए एक जीवन दाता के रूप में उभरते हैं, आते हैं। अगर यकीनन देखा जाए अपने जीवन को, तो हम अपने आप को आध्यात्मिक अकाल के कगार पर हम पाते हैं। अगर युवा पीढ़ी को आप देखेंगे, धार्मिकता धीरे धीरे उनके जीवन से ओझल हो जा रही है। अगर हम पारिवारिक जीवन को गौर करेंगे, तो धर्म के नाम पर उनमें कितनी आस्था, कितना विश्वास है, हम देख सकते हैं। अगर पूरे विश्व को गौर किया जाए, समाज को देखा जाए, तो बुराई के अलावे हमें कोई नजर नहीं आती है। हम कुल मिलाकर के हम आध्यात्मिक अकाल के समय में हैं। और इस समय प्रभु हमारी मदद के लिए, हमारे इस अकाल की परिस्थितियों से हमें निकालकर एक बेहतर जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं। बस हम उनकी शरण में आएं, हम उनके सानिध्य में आएं और वे हमारे जीवन को निसंदेह, जो कमियां हमारे जीवन में है, उसे वे पूरा करेंगे और हम जरूर एक दिन ईश्वर की उस सानिध्य को, एक खोई हुई उस अवस्था को हम निसंदेह पा सकेंगे। सुसमाचार को हम यदि गौर करेंगे, तो हम पाएंगे सुसमाचार को दो खंडों में हम बांट सकेंगे। पहले खंड में हम देखते हैं कि यीशु चेलों को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? वे चुनते हैं ताकि वे अपने साथ रहें, यीशु के साथ रहें, और यीशु उनको तैयार करते हैं। अगर हम उनके प्रत्येक चेले के जीवन को यदि हम गौर करेंगे, तो उनमें बहुत सारी खामियां थीं। अगर पीटर को हम देखें, तो हम देख सकते हैं कि वह कई बार यीशु को इनकार किया। जब यीशु पानी पर आने के लिए कहते हैं, तो वह कितना अविश्वासी निकला, वह डूबने को था। और इसी तरह से कई ऐसे कमजोरियां उसमें थी, और न केवल पीटर में, लेकिन हर चेले में, हर यीशु के चुने हुए इन चेलों में कमजोरियां थी। लेकिन प्रभु उनको क्या करते हैं? संवारते हैं, उनको एक बेहतर व्यक्ति के रूप में उसे तैयार करते हैं। राज्य के विषय में उन्हें शिक्षा देते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में वे निखार लाने का प्रयास करते हैं, और उनमें जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए अच्छी बातों को भरते हैं ताकि वे भेजे जा सके। ज्ञान भरते हैं ताकि वे उन ज्ञान को लेकर के स्वर्ग राज के विस्तार के लिए वे जा सकें। हम अपनी शिक्षा दीक्षा को हम देख सकते हैं।
हम में कितनी कमजोरियां थी, हम में कितनी कमियां थी, और ज्ञान के द्वारा हम अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को हम भरते हैं। और आज प्रभु हमें भी कहते हैं कि तुम जाओ स्वर्ग राज के विस्तार के लिए, अच्छी बातों के विस्तार के लिए, और समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके उस समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए आज हमें भी प्रभु आह्वान करते हैं। आइए हम प्रत्येक प्रभु के इस आह्वान को ग्रहण करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में हम लाएं, उसके सानिध्य में लाएं, ताकि हमारे जीवन की जो कमियां हैं वह दूर हो सके और हम भी चेलों की तरह भेजे जा सकें। थोड़ी देर मौन रहते हुए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दें। E62 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और मार्ग अपने समस्त दृढ़ के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मात्मा पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक स्तानिस्लास और सिस्टर फिलोमिना जॉर्ज के भाई की आत्मा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसा ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब शक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, विश्वास के साथ हमें पाप देता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, विश्वास के साथ हमें देता है, हमें शांति प्रदान कर। बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त में जीवन के लिए हम प्रत्येक की रक्षा करता रहे। आमीन। F32। प्रभु मोर जीवन
परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G22। सारी दुनिया